शांति। नौ रतन। नौ रतन सुनकर ही एक चेहरे पर खुशी आ जाती है। नौ रतन की अंगूठी, नौ रतन का हार बड़ा वैल्यूबल होता है। रत्नों का बड़ा महत्व है। एक एक रतन बड़ा कीमती होता है। इन रत्नों से हम सोचते हैं कि ये रतन हमने पहने हैं तो हमारी ग्रह दशा सुधर जाएगी, हमारी प्रोग्रेस अच्छी होगी, हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। बहुत कुछ इसके बारे में हमारे अंदर बड़ी सकारात्मक सोच होती है। तो क्या वास्तव में जो ये रतन है ये अपनी जगह है? मेरे जीवन में भी रतन है। मेरा जीवन ही वैल्यूबल बन जाए, मेरा जीवन ही नौ रत्नों से भरपूर बन जाए, मेरी जिंदगी नौ रत्न हो जाए, यदि मैं कुछ चीजें, कुछ रतन, प्रैक्टिकल रतन अपने जीवन में धारण कर लूं, उन रत्नों को धारण करने से मेरे जीवन की जो दशा अच्छी होगी, सुधरेगी, जो बहुमूल्य मेरा जीवन बन जाएगा, वो रतन कौन से हैं? तो पहला रतन है माफी। यदि हमने अपने जीवन में माफ करना सीख लिया, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, और यदि उन गलतियों का मेरे दिल और दिमाग पर प्रेशर आ गया, मेरे दिमाग पर हावी हो गई, तो एक तो सामने वाले के प्रति मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरी दृष्टि उसे उसी रूप से देखेगी, कभी अच्छे रूप से देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो कमी, जो गलती मैंने उसमें देखी है वही मेरे दिमाग में रहेगी। और यदि मैं उसे सच्चे दिल से माफ कर दूं तो मेरा सिर पे जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। माफी के उसमें मुझे एक किस्सा याद आता है। एक माता जी थी, उनका 8-10 साल का बेटा था। वो 8-10 साल का बेटा अपनी माँ को बड़ा परेशान करता था, इतना परेशान करता था। वो माता इतना रोती थी, इतना रोती थी कि रोते रोते उसके मुंह से निकल जाता था कि काश ये ना होता तो अच्छा था। उसने हमसे अपनी ये बात कही। हमें भी बड़ा अजीब लगा सुनकर। छोटा बच्चा, जब हमने बातें सुनी तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि छोटा बच्चा इतने तक परेशान करता है, ऐसे ऐसे बोलता है। फिर हमें बाबा की मुरली की बात याद आई, कर्मों की, पास्ट कर्म। तो हमने कहा आपका कोई ना कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है इस आत्मा के साथ। अब ये हिसाब किताब तो चुकाना ही है, चाहे हंसते हंसते, चाहे रोते रोते। तो जब चुकाना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते चुकाया जाए। तो आप क्या करो, जब बाबा को याद करती हो, बाबा की बच्ची थी, बाबा को याद करती हो तो उस आत्मा को भी इमर्ज करना और बाबा से बोलना, बाबा मैंने इस आत्मा के साथ पूर्व में जो भी कुछ गलत किया है उसके लिए मुझे माफ करना। उस आत्मा से भी माफी मांगना, उनको भी इमर्ज करना, प्रतिदिन माफी मांगना कि गलती हुई, बहुत बड़ी हुई, जो भी हुई, जैसी भी हुई, जिस भी जन्म में हुई, मैं इनसे माफी मांगती हूँ। धीरे धीरे, धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे काफी परिवर्तन आना शुरू हुआ। आज वो बच्चा काफी बड़ा है, शादी हो गई उस बच्चे की, तो माँ ठीक है, खुश है। तो माफी हमें एक ऐसी रतन है जो हमारे
पूर्व जन्मों के हिसाब को भी खत्म करती है। तो एक बहुत बड़ा रतन है माफी। माफ करना सीख लो, माफी मांगना सीख लो, माफ करना सीख लो। दूसरा रतन विश्वास। विश्वास होना चाहिए खुद पर, स्वयं पर, अपनी मेहनत पर, अपने आत्मविश्वास, अपनी ताकत पर, अपनी पावर पर और अपने ईश्वर पर। जब दो शक्ति आपस में मिलती हैं तो कुछ भी कर जाती है। ये विश्वास होना चाहिए, मैं आत्मा शक्तिशाली, मेरा पिता सर्वशक्तिवान। विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास हमें बहुत कुछ करने की ताकत दे देता है। ये भी एक रतन है। तीसरा रतन कर्म। मेरे कर्म, कैसे कर्म हो मेरे, सुकर्म, ये भी एक रतन है। कहते ना ये बड़े अच्छे काम करते हैं, बड़े पुण्य के काम करते हैं, बड़े धर्म के काम करते हैं। तो इस सुकर्म मेरे जीवन में होना, सुकर्म करना, सुकर्मों का खाता पूंजी मेरे जीवन में जमा होना, ये भी एक बहुत बड़ा रतन है। समय, कहते हैं ना समय एक बार बीत जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय एक बहुत बहुमूल्य रतन है, इसे कभी व्यर्थ ना जाने दीजिए। हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, आधा घंटा ही तो गया, हमने कहीं की बात की, किसी की निंदा की, किसी की निंदा सुनी, हमने कहा आधा घंटा गया। नहीं, ये समय लौट कर वापस नहीं है। समय को पल पल, घड़ी घड़ी समय को यूज करो अच्छी कार्य में। कहते ना आप समय का साथ दोगे तो समय आपका साथ देगा। फिर आता है वैराग्य। वैराग्य किससे, किससे वैराग्य? हमें पता है हमने जन्म लिया है, हमारी मृत्यु निश्चित है। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, हम शमशान में जाते हैं, वैराग्य आता है, लेकिन क्षणिक, फिर आकर अपने कार्य व्यवहार में लग जाते हैं। किसी व्यक्ति को इतना मोह होता है दुनिया से, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति शरीर छोड़ने के समय पर उसका शरीर नहीं छूटता तो लोग कहते हैं ना बेटे को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, शायद उनमें प्राण अटके हैं, गैया दान कराओ, ये करो वो करो। वो शरीर छोड़ना नहीं चाहते आत्मा, क्योंकि उसे इस दुनिया से आसक्ति है। वैराग्य नहीं है। वैराग्य जीवन में आ जाए तो एक सेकंड भी ना लगे। जाना तो है, आज नहीं तो कल। वैराग्य भी मेरे जीवन में होना चाहिए। फिर आता है सकारात्मक सोच। आज की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि आज इंसान के ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है, इतनी हावी हो रही है कि पूछो मत। कोई छोटी सी बात नहीं हुई, नेगेटिव। किसी ने कुछ कहा, नेगेटिव। कुछ देखा, नेगेटिव। कोई कुछ कर रहा है, नेगेटिव। लेकिन इस नेगेटिव भरी दुनिया में यदि मेरी सोच पॉजिटिव रहे, मेरी सोच सकारात्मक रहे, मेरी सोच अच्छी रहे, ये भी एक बड़ा रतन है। फिर आता है प्यार, प्रेम। किससे प्रेम?
कौन सा प्रेम? सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम तो आत्मा और परमात्मा का ही हो सकता है। देहधारियों का तो सबका स्वार्थ वाला है। आज आपके मन की हो रही है, मन जैसा हो रहा है तो खुश हैं, और मन के विपरीत हो गया तो नाखुश। और परमात्मा तो बच्चों से कभी नाखुश होता ही नहीं है। तो सच्चा प्रेम परमात्मा का। फिर भी जीवन में प्रेम माना मधुर व्यवहार। अब बिजनेसमैन होते हैं, यदि बिजनेसमैन में अपना व्यवहार कटु रखें तो उनका बिजनेस चलेगा? अब साड़ी वाला साड़ी दिखाता है, 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 20 दिखाएगा, लेकिन फिर भी क्या कहता है, आइए बहन जी देखिए, आइए बहन जी देखिए, आइए बहन जी देखिए। यदि वो कह दिया अरे 10 दिखा दिए, अब नहीं दिखाएंगे, तो कोई जाएगा? तो अपनी पूंजी जमा करने के लिए मेरे अंदर प्यार की भावना होनी चाहिए। प्यार से ही हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। ये भी एक रतन है। फिर आता है, अब कौन सा रतन आएगा? फिर आता है भूल जाना। भूल जाना। भूल जाना किसको भूल जाना? मैंने किसी पर कोई उपकार किया है, मैंने किसी को कोई सहयोग दिया है, मैंने किसी का कुछ भला किया है, तो उसे भूल जाओ। यदि आप नहीं भूलते हैं, इच्छाएं बढ़ेंगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी, रिटर्न चाहिए, रिटर्न याद रखना माना रिटर्न, और रिटर्न नहीं मिला दुख, दुख हुआ ना। रिटर्न मिलता है तो खुशी। तो भूल जाओ। भूल जाना माना नो रिटर्न, नो इच्छा, नो अपेक्षा। तो जीवन कैसा रहेगा? प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्नता आज की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा रतन है। आज के समय में प्रसन्न रहना ये बहुत बड़ा रतन है। फिर आता है मेरा चरित्र। कहते हैं ना, धन गया कुछ गया, फिर कमा लेंगे। कहते हैं ना, धन तो हाथ का मैल होता है, आनी जानी माया है, आज मेरे हाथ कल तेरे हाथ परसों किसी के हाथ, ये तो चलती फिरती माया है। धन गया कुछ गया, फिर आएगा। स्वास्थ्य गया बहुत कुछ गया। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तभी तो आत्मा कर्म कर पाएगी, तभी तो आत्मा इन रत्नों की पूंजी को जमा कर पाएगी। शरीर साथ नहीं देगा तो ये रतन भी किस काम के? स्वास्थ्य गया बहुत कुछ गया, और चरित्र गया सब कुछ गया, सब कुछ गया। चरित्रवान होना, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी कृति पवित्र हो, मेरी सोच पवित्र हो। जब हम किसी चरित्रवान व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं ना, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो मेरी भी वो पर्सनैलिटी बन जाए, मेरी भी वो इमेज बन जाए, मैं चरित्रवान बन जाऊं, मेरे द्वारा किसी पर कोई अपवित्र दृष्टि ना जाए, मेरी किसी के प्रति अपवित्र सोच न चले, मेरी किसी के प्रति कोई अपवित्र भावनाएं न हो, ऐसा मेरा चरित्र हो। चरित्र माना चित्र, चित्र चित्र माना पिक्चर। कैसी पिक्चर बनानी है? प्योर, पवित्र पिक्चर। पवित्रता जहां है वहां सुख और शांति है। तो ये रतन है मेरे जीवन के। यदि इन रत्नों को मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया तो कोई दशा खराब नहीं होगी, कोई दिशा खराब नहीं होगी, कोई नक्षत्र खराब नहीं होंगे, कुछ खराब नहीं होगा, और मेरे जीवन में सफलताएं 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 मिलती रहेंगी। क्योंकि आज लोग रत्नों को पहनते हैं अपनी ग्रह दशा अच्छी करने के लिए। तो मुझे भी इन रत्नों को धारण करना है और परमानेंट अपनी दशाओं को अच्छा बना लेना है। ओम शांति।